नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस लाइव सेशन में। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू दी क्लास 9th। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया हैं। और आज हमारे पास में चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर का क्या कहना है कि नहीं? पालमपुर हमारे देश का गहना। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे तो इस भ्रम में जी रहे हैं कि पालमपुर का भी हम ढूंढ के दिखाएंगे सर कि हाँ ये पालमपुर है। पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, और इस पालमपुर विलेज के थ्रू हमें बेसिक इकोनॉमिक्स समझाने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसी बात बता दो, क्या मैंने आपको ये बोला, ये आपको दिखाई सुनाई सब कुछ दिया? ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। समृद्धि, जसलीन, आंशी, रुद्रांश, शिवम 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 शिवम, रोलर, सौम्य, तनिष्क, एंजल, गिरवाल और बहुत सारे बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। आज क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बहुत सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर सर्विस सेक्टर नहीं होगा तो आप बताओ कि हाउ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर विल मीट ईच अदर। लाइक टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर जो है, तो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय कनेक्टिंग बोथ द सेक्टर्स। समझे? Only because of you I scored 90 in SST। बहुत बढ़िया, बधाई हो। ठीक है, तो मैंने तो आपका पेपर लिख के नहीं आया था, लेकिन फिर मेरे कारण कैसे समझ नहीं आया मुझे। लिखा तो आपने अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये फालतू के क्रेडिट मत दो, जिनको देना था उन्होंने दिए नहीं। तो तुम तो बढ़िया मेहनत करो। ठीक है, तुम्हारी मेहनत नंबर तुम्हारे, है कि नहीं संदीप? संदीप ने भी हाँ बोल दिया। चलो, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक है, आज हमारे पास चैप्टर है वन शॉट में क्लास 9th इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की जो बात है तो वो ऐसी है कि राम राम भाई सारिया ने, आज हमारे 10 डे हार्ड का चौथा दिन स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पे हम पहुंच गए हैं। क्लास हमारी 8:45 पे रहेगी। जो बच्चे अटकले लगा रहे हैं तो बता देता हूं एक बार। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो ये चैप्टर जो है, चलो मैंने 10th वाले बच्चों के साथ आज एक एक्सरसाइज कर दी, तुम्हारे साथ भी। मैं अब तुम्हें चैप्टर की डैश बताने वाला हूं। बताओ, मैं तुम्हें चैप्टर की ये बताऊंगा। इधर एक ही बाल रहेगा। ठीक है, बताओ क्या है ये? 10th वाले बच्चे जो भेड़िया बन के बैठे हैं, तुम नहीं दोगे आंसर। ठीक है, चैप्टर की रूपरेखा बताऊंगा। वेरी गुड। ठीक है, चैप्टर की रूपरेखा बता रहा हूं। रूपरेखा से मेरा तात्पर्य यह है कि मैं चैप्टर की तुम्हें आउटलाइन बताता हूं, ओवरव्यू बताता हूं। हाँ, अंग्रेज चलेगा, तुम्हें छोड़ गए ओवरव्यू वाले बच्चे। ठीक है, तो रूपरेखा चैप्टर की कुछ ऐसी है कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से, चिल्लाना नहीं है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से यह बताया गया है कि किस तरह से, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से बताया गया है कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है। तो हमने पालमपुर एक गांव लिया है, जो कि एक गांव है टिपिकल जैसे गांव होते हैं उस तरह से। उसमें कुछ अमीर लोग भी, कुछ गरीब लोग भी है, कुछ अपर कास्ट के लोग हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं। वहां पे बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। ठीक है, तो ये इस तरह का एक गाँव है। अब उस गाँव में हम देखेंगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज है, मतलब प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम करते हैं गांव के लोग। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अलावा भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वहां पे, जो कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। व्हाट आर द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन विलेज पालमपुर? लिख लो। ठीक है, लास्ट का जो टॉपिक रहेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से बन के आता है कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या है पालमपुर में। ठीक है, तो ये हो गया। तो पालमपुर की अगर कहानी समझे हम तो वही क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वहां पे, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो ये दोनों एक्टिविटीज की मदद से, इन दोनों एक्टिविटीज की मदद से हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो आप, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके आप क्या करते हो, कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो। तो प्रोड्यूस करने की जब कोशिश करते हो तो हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन हुआ। तो प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब कि कुछ भी प्रोडक्शन जब होता है
तो उस प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स के काम करने से ही किसी भी प्रकार की चीज प्रोड्यूस होती है। तो देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण ही कुछ भी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो पहला टॉपिक ही वही है, और इस चैप्टर का वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन जो है ना, वीवी आईएमपी ऐसे बुक में लगा देते 4-5 स्टार, तो वो आपको लगाना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला। उसके पहले ये सवाल आया एक, फाइनेंस रेज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड। जैसे कल को मान लो, अभी तो अपन दम लगा रहे जितना लगा दिया, ठीक है, कल को मेरे से नीस अदीब और मैंने तुम लोगों से चंदा मांगा, ठीक है, तो वो जो चंदा इकट्ठा करूंगा मैं तुम लोगों से अपने इस चैनल को चलाए रखने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, बताओ। फाइनेंस रेज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड, और ये बिजनेस नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम, ठीक है, तो यहां समझना तुम, ठीक है, इस पे आते वापस। तो फाइनेंस रेज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड, बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो फाइनेंस रेज की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बोला क्या, ठीक है, 3, 2, 1 टाइम अप। ओके, वेरी गुड। कैपिटल कहा जाता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें जो होती हैं इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और बिजनेस को चलाए रखने के लिए मात्र 48% बच्चों ने सही आंसर दिए। क्या गुंडा बनोगे तुम, क्लास 9 तुम हमेशा मेरी नाक कटवाते हो यार, ठीक है। तो कैपिटल कहा जाता है, कोई बात नहीं, एक बार चैप्टर पढ़ा देता हूं और जब टेस्ट लूंगा तब गलत आंसर दिए पीठ पे मिला के गुंदे गुंदे, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो फाइनेंस रेज टू ऑपरेट द कैपिटल इज कॉल्ड, फाइनेंस रेज टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो वैसे अगर हम देखें तो किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर चलाए रखना है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर चलाए रखना है तो उसमें फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। कैपिटल भी 2 तरह का होता है, अभी समझाता हूं। सबसे पहले लैंड। अब कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर आपको करना है, ठीक है, टाइमिंग बता दो, क्लास की टाइमिंग ये है 8:45, ठीक है। अभी मैं आपके सवाल लूंगा यार, चुपचाप मुंह पे उंगली रख के पढ़ो, अभी सवाल 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 चल रहे चैट में, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में भी क्या क्या हो जाता है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, फाइन। तो अब अगर हम समझे कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए लैंड एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो लैंड क्यों इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, अगर कुछ भी बिजनेस करना है, खेती करना है, कुछ भी करना है, तो जमीन तो लगेगी, एक तल तो चाहिए ना आपको, तल, ठीक है, धरा तो चाहिए रहेगी। तो वहां पे आप देखते हैं पहला फैक्टर प्रोडक्शन हो जाता है लैंड। तो इट इज बेसिक नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड एज एन इनपुट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। और लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ में मजेदार चीज क्या पता है कि इट इज फिक्स्ड। जमीन ऐसा नहीं है मंत्र पढ़ोगे बढ़ जाएगी, लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है। लैंड हो गया एक चीज। दूसरा अगर देखें, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लेबर। लेबर मतलब क्या, लेबर मतलब किसी भी काम को करवाने के लिए आपको 2 हाथ लगेंगे, ठीक है, तो वो लेबर होते हैं। तो इट मींस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट पुट इन बाय द ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो कुछ भी जब प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पीरियड में जो इनपुट मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है वो लेबर कहलाता है। फिर होता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में भी फिजिकल कैपिटल हम बोल रहे हैं। तो फिजिकल कैपिटल में क्या होता है, 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मतलब क्या है कि वही अभी एमसीक्यू इसीलिए दिया था मैंने आपको कि क्या है कि जो फाइनेंस रेज कर रहे हैं टू रन द बिजनेस उसे कैपिटल कहा जाता है, ठीक है, उसे कैपिटल कहा जाता है। तो कैपिटल एक फिक्स्ड होता है और एक वर्किंग होता है। फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो इट इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड सच एज टूल्स एंड मशीन्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि वो कैपिटल जो कि फिक्स्ड है नेचर में, लंबे समय तक जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार जिसको बदलने की जरूरत ना पड़े, वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। और एक कैपिटल होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस में जिसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं, चलो। अब मान लो मैं एक स्कूल चला रहा हूं, ठीक है, वाह, एक स्कूल चला रहा हूं, तो उस स्कूल में मैंने जो बेंच वगैरह बनवाई है, ठीक है, मैंने जो फैन लगवाए हैं, अंटिल अनलेस तुम निकाल के उनको तोड़ के फ्लावर बनाओ पंखे का, ठीक है, तो वो बेंच हो गई, वो फैन हो गए, वो अलमारियां बनवा दी अगर,
ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये फिक्स्ड नेचर का है, ठीक है। तो वो स्कूल का फिक्स्ड कैपिटल होगा, स्कूल की बिल्डिंग, ठीक, वो फिक्स्ड कैपिटल होगा। और वर्किंग कैपिटल में क्या जाएगा, जैसे टेस्ट लेने के लिए पेपर आ रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस डे पे एक एक लड्डू बंटवा दिए हैं, तो वो क्या चीज है, वो सारी चीजें वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है, समझ गए। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि जो फिक्स्ड है नेचर में, और वर्किंग कैपिटल जो रोजमर्रा के जीवन में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, वो वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एक चीज हो गई जिसके दो पार्ट है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और एक कैपिटल होती है ह्यूमन कैपिटल, जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर है जो हम आज से 4 दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी, ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू दी नॉलेज एंड एंटरप्राइज दैट आर रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल to produce an output. Physical capital is the master capital, oh, human capital is the master capital, ठीक है। क्यों, क्योंकि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल धरा का धरा रह जाएगा अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब वो नॉलेज, वो स्किल, वो एंटरप्राइज जो एक मनुष्य इस्तेमाल करके सारे कैपिटल को एक साथ इस्तेमाल करता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास जमीन है खेती की, ठीक है, मेरे पास ट्रैक्टर भी रखा है, मेरे पास सीड भी है, मेरे पास खेत पे काम करने के लिए 2 सहायक भी है, लेबर्स भी है, लेकिन अगर मेरे अंदर दिमाग नहीं है कि बीज लगाना है, ट्रैक्टर चलाना है, खेती करना है, तो सारे दूसरे कैपिटल रखे रह जाएंगे ना। तो इसके लिए ह्यूमन कैपिटल भी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है जिसे हम रखे रखते हैं, कब, चैप्टर 2 के लिए, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिकॉल विद मी फटाफट, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। लैंड एसेंशियल हो गया, लेबर भी मतलब एसेंशियल सभी है। लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्स जो किसी भी प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए लगता है, जो कि फिक्स्ड होता है। लेबर मतलब, लेबर में आप क्या आ जाएगा, वो फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट जो ह्यूमन बींग्स देते हैं, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में एक फिक्स्ड और एक वर्किंग होता है, दोनों का नेचर हमने पता है। और चौथा होता है ह्यूमन कैपिटल, मतलब नॉलेज एंड एंटरप्राइज, जिसकी मदद से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ मिला के कुछ काम किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका, चिल्लाना नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया। ये 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, सब नंबर का क्वेश्चन है इस चैप्टर से। मैं बता रहा हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आ जाओ, एक पोल आया, अब बताओ, ठीक है। पानी भी पीना है और चिल्लाना नहीं है, दो काम करना अपने को, ठीक है। तो बताओ, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा ना, ये जो चीज बता रहा हूं चैप्टर की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जरा 2 मिनट रुक जाओ, एक गुड पानी पीने दो मुझे, ठीक है। पोल आ गया क्या भाई साहब, ठीक है। 3, 2, 1 टाइम अप। आगे गया, पोल नहीं दिख रहा, पोल को क्या हो गया, ठीक है। चलो बाबू मेरी बात सुनो अब, क्या तो स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू। तो मैं ये बता रहा था, देखो पता है पूरा चैप्टर वो पहले टॉपिक में ही है, ये जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर इस टॉपिक में ही है। कैसे है, तो ये जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बताइए, ये थ्योरी हो गई। इस थ्योरी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पूरे पालमपुर में हो रहा है। कैसे, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो हम पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू, सिंपल सी चीज है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड जो है वो बेसिक कॉन्स्ट्रेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है। ए होगा राइट आंसर। पोल नहीं आया, बच्चे कह रहे हैं, क्यों नहीं आया भैया? पोल अटक रहा है, हमारे थर्ड एम्पायर ने ये बताया, ठीक है, पोल अटक रहा है, तो अभी रुक जाओ। चलो, तो इसका राइट आंसर होगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो आ गया, चला गया, धक्का दिया तुमने उसे, ठीक है, धक्का देना पड़ा तब गया, वो जा ही नहीं रहा था, बताओ। चलो कमिंग बैक टू दिस, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड ये फार्मिंग में एक दिक्कत देती है। तो देखो क्वेश्चंस तो इसलिए होते हैं बीच में ताकि तुम थोड़ा सा अलर्ट रहो, और थ्योरी जो आगे आने वाली है तो उसके बारे में मुझे थोड़ा वाटर टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब फार्मिंग इन पालमपुर से अगर स्टार्ट करें, तो जैसे फार्मिंग की जा रही है पालमपुर में, खेती की, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द प्रोमिनेंट एक्टिविटी इन पालमपुर। तो आप जैसे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना होगा
कि खेती तो कर रहे हो बट द नेचर ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। आप मंत्र पढ़ के जमीन नहीं बढ़ा सकते, उतनी ही जमीन पे खेती भी करना है, घर भी बनाना है, इंडस्ट्री भी लगाना है, रोड भी बनाना है, उस पर बच्चे क्रिकेट भी खेलेंगे, तो वो सारी एक्टिविटीज उसी में मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। सम वेस्टलैंड इज कन्वर्टेड, या फिर सम वेस्टलैंड इज कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। तो पहली बात तो लैंड फिक्स्ड है, कुछ बंजर जमीन खाली जमीन पड़ी थी तो खाद वाद मिला के पानी वानी देके उसको भी खेती में ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो जितनी है उतनी ही रहना है, आप जमीन को नहीं बढ़ा सकते हो ना। तो ये एक बेसिक कॉन्स्ट्रेंट रहता है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। अब लैंड को मेजर करने के क्या स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, तो जैसे हेक्टर वगैरह हो गया, ठीक है, रीजनल लेवल पे उसको गुंथिया, बीघा, एकड़, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो लैंड फिक्स्ड है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि खेती कर रहे हैं, तो हमने पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लिया लैंड, लेकिन अब ये है कि सवाल ये आता है कि लैंड फिक्स्ड है लेकिन लोगों का परिवार तो बढ़ रहा है, लोगों को अपनी जरूरतें भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ये है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई तरीका है जिससे व्यक्ति उस सेम प्लॉट से ज्यादा ग्रो कर सके? समझ में आया? जमीन फिक्स है लेकिन उस फिक्स जमीन से आप ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो। हाँ सर पिटाई करेंगे जमीन की, बैठ के दैट उसे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? यस। तो दीज आर द वेज। अलर्ट, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड? ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड? तो यहां पे आप क्या देखेंगे, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हो, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, करंट देके जमीन से प्रोडक्शन ज्यादा निकलवाएंगे कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा तो आप ज्यादा ट्यूबवेल्स और पंप इरिगेशन कर सकते हैं। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करेंगे तो क्या कहेंगे हम इसे, मिक्स्ड फार्मिंग या मल्टीपल? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ सेम ईयर, ठीक है, इन एन एग्रीकल्चरल ईयर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, तो वो क्या होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग। एट द सेम टाइम पीरियड मिक्स्ड क्रॉपिंग। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एक बार क्लैरिटी दे रहा हूं। देखो दो चीजें होती है, क्या दो चीजें होती है? एक होती है मल्टीपल फार्मिंग, ठीक है, मल्टीपल फार्मिंग में क्या हो रहा है कि ये सेम पीस ऑफ लैंड में सेम टाइम, ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, सेम टाइम सेम लैंड सेम टाइम, आप क्या कर रहे हैं कि यहां लगा दिया आपने चना, ठीक है, और यहां लगा दिया आपने गेहूं, और बाजू में क्या है, आपने लगा दिया अपने गाय भैंस के लिए ज्वार बाजरा, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे, अब जैसे बरसिंग लगा दी, मतलब अब जैसे अगर आप देखोगे तो एक ही पीस ऑफ लैंड में एक ही समय पे एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, कंफ्यूज कर दे रहा मुझे, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे कि सेम टाइम पे सेम पीस ऑफ लैंड में मल्टीपल मतलब मिक्स क्रॉप्स को ग्रो कर दिया आपने, ठीक है, मिक्स क्रॉप्स को ग्रो कर दिया। और एक होता है मल्टीपल फार्मिंग, मल्टीपल फार्मिंग या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग जो होता है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें सेम पीस ऑफ लैंड है लेकिन सेम पीस ऑफ लैंड है लेकिन इन अ ईयर, ठीक है, इन अ ईयर, मतलब आपने पहले पूरे खेत में सोयाबीन लगाया है, अब सोयाबीन की कटाई करके फिर गेहूं लगाओगे, सोयाबीन के ऊपर गेहूं खड़ा थोड़ी ना कर दोगे। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि मल्टीपल क्रॉप्स इन अ एग्रीकल्चरल ईयर, समझ गए? इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग सेम है क्या? जी हां सेम है, थप्पा, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इज देयर अ वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड? ध्यान रखना, अलर्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। तो हाँ, इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर लो, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा इरिगेट कर पाओगे लैंड को। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, कोष्टक में, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग एक एग्जांपल हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, ठीक है, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज का इस्तेमाल करो। तो ये सारे तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन
ले सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया। वाह, मेरी क्लास के पुनीत, क्या नाम है, पुनीत सुपरस्टार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक मैं देता हूं आपको। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि लैंड इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, पर समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है, तो वी कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। अब एक सवाल देखो क्या है, which of the following option is not one of the constituents of modern farming methods। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इनमें से बताओ कि इनमें से क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड का तरीका नहीं है। ठीक है, तो यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यूजिंग प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यूजिंग बुलक्स इन फार्मिंग। मैंने अभी गांव गया था, मैंने बैलगाड़ी चलाई थी। ठीक है, तो बहुत सालों बाद। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो यूजिंग बुलक्स इन फार्मिंग। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे, टाइम अप कर दिया जाए। ठीक है, 3 2 1 टाइम अप। तो which of the following option is not one of the constituents of modern farming methods। ठीक है, इनमें से क्या एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो आप जैसे देखेंगे यूजिंग बुलक्स इन फार्मिंग। ठीक है, बैलगाड़ी चलाना तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग का पार्ट है। ठीक है, तुमने चलाई है कभी बैलगाड़ी अपने जीवन में? बिंदी बिंदी मत मारना सर, अच्छे से टक 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 सुनाई देती होगी। मैं तुम्हें बैलगाड़ी की वो दूंगा वीडियो छोटी सी। ठीक है, स्क्रीन ब्लर नहीं है बाबू, क्वालिटी इनहांस करो। देखो मुझे भी स्क्रीन ब्लर दिख रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा क्वालिटी पे, क्वालिटी पे जाने के बाद एडवांस, एडवांस पे जाने के बाद 480 भी कर लूंगा ना, तो भी ठीक दिखेगा। हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फार्मिंग मेथड्स की अगर बात की जाए, फार्मिंग मेथड्स पे आ जाओ। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कोई तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का? जी हाँ, तरीका है। क्या कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इरिगेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सारे तरीके हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, खेती किन किन तरह से की जाती है? तो एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग होता है और एक मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग क्या होता है? जैसे दिस इंक्लूड्स प्रैक्टिस व्हिच इंडियन फार्मर्स हैव बीन यूजिंग फॉर मेनी जनरेशंस। ठीक है, सालों से जो प्रैक्टिस चली आ रही है वो। ठीक है, यूज ऑफ पेयर ऑफ बुलक्स फॉर प्लोइंग द फील्ड, बैलों का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? खेत जोतने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। ठीक है, कुएं से पानी निकालना, वो पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करना। ठीक, ट्रांसपोर्टिंग प्रोड्यूस टू द मार्केट थ्रू बुलक कार्ट्स, बैलगाड़े में भर के पूरा गेहूं अनाज ले जाते हैं मंडी में बेचने के लिए। फार्मर्स वर्क विद ट्रेडिशनल वुडन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो ट्रेडिशनल वुडन टूल्स और इक्विपमेंट्स थे उनकी मदद से क्या होता है? उनकी मदद से खेती की जाती थी, कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं होती है। ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू, ठीक है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते थे। रिजल्ट ये होता था कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, फिर इंसान हो गया लालची। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गई, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। कैसे बढ़ाई? तो ऐसे बढ़ाई, देखो कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। फाइन, तो मशीनरी का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने लगे। ये मत सोचना कि फसलों को करंट लगा देते तो उनके बाल खड़े हो जाते और प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता, ऐसा नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से इरिगेशन फास्ट कर पाते हैं, एक्सेसिव लेवल पे कर पाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया। HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसके यील्ड ज्यादा, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया कि कोई कीड़ा किटकिला ना लगे, फसलें खराब ना हो। ठीक है, ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स एज सोर्स ऑफ इरिगेशन, ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल किया गया ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से पानी दे पाए। मॉडर्न इंप्लीमेंट्स का, मॉडर्न टूल्स, मशीनरीज का इस्तेमाल किया गया। What was the result? The productivity of land increases manyfold। मतलब उसी जमीन से जिस पे पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड कर रहे थे, अब उस जमीन पे खूब बम्पर प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, किसान लखपति हो गया। समझ में आया? तो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स क्या थी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या थी, दोनों के रिजल्ट समझ में आए, दोनों के रिजल्ट समझ में आए। तो अब आगे क्या कि हाँ, इज देयर अ वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड? यस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज अ वे, बट द क्वेश्चन इज, आपने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, लेकिन क्या वो जमीन इतना प्रेशर सह पाएगी? क्वेश्चन आता है विल द लैंड सस्टेन, या फिर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मेरिट तो समझ में आ गया कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। मेरिट यही है कि यील्ड जो होता है ना, यील्ड मतलब क्या है? यील्ड मतलब उपज, उपज मतलब प्रोडक्शन।
समझ रहे हो? क्या हो गया भाई साहब, नेटवर्क की दिक्कत जा रही है क्या? थर्ड एम्पायर, तुम क्या कर रहे हो थर्ड एम्पायर? एक बच्चा बोल रहा है मैं लाइव छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। चलो और आना, ऐसा नहीं भाऊ, तुम चेक करो तुम्हारे उस पे, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, उपज कितनी हुई, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से यील्ड बढ़ी है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। मीनिंग समझा दिया मैंने, यील्ड मतलब दी सरप्लस प्रोड्यूस या फिर दी टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज यील्ड, ठीक है। तो यील्ड इज मेजर्ड एज द प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ये डेफिनेशन हो गई। यील्ड का मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड, कितना प्रोड्यूस निकला है वो यील्ड कहलाता है, ठीक है। मेथड्स टू इंक्रीज यील्ड, क्या तरीके हैं यील्ड इंक्रीज करने के? यील्ड इंक्रीज करने के मतलब कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे मल्टीपल फार्मिंग हो गया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो गया, इनकी मदद से आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर, जब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह स्प्रेड हो गई तो अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके और इरिगेट किया जा सकता था फार्मलैंड को, और ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता था, ठीक है, और ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता सकता था। तो इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म द इरिगेशन सिस्टम। इलेक्ट्रिक करंट ट्यूबवेल्स हैव मोर कैपेसिटी टू इरिगेट, जिसके चलते क्या है कि पूरी सोसाइटी जो है तो डार्कनेस से लाइट की तरफ आ गई। मतलब गरीबी थी, उतनी संपन्नता नहीं थी, तो उन सारी चीजों से ऊपर उठ के प्रॉस्पेरिटी आ गई सोसाइटी में, ठीक है। अब पॉइंट ये विल द लैंड सस्टेन, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना सस्टेन की, विल द लैंड सस्टेन। यहां तक समझ में आए? व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब क्या है कि जो क्या बोल सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के सेक्टर में जो रेवोल्यूशन आया था जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा था, वो व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाया। हार्दिक सिंह सर, मेरे गांव का नाम सच में पालमपुर है, मेरे गांव का नाम ढोलकपुर है। अब बताओ, हाँ मतलब देखो क्या है कि बुक में लिख दिया इट इज हाइपोथेटिकल विलेज, लेकिन अगर आप इंटीरियर ऑफ दी कंट्री में जाओगे तो आपको बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जिनके नाम पालमपुर होंगे। मैं भी पालमपुर, हम एक यूट्यूब पे ट्रेंड चालू कर देते, मैं भी पालमपुर से, ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलो। कीचक के गांव का नाम क्या है? कीचक के गांव का नाम मैं भूल गया यार, बहुत दिन से नहीं देखा मैंने। छोटा भीम के गांव का नाम तो ढोलकपुर है, कीचक के गांव का नाम क्या है? कीचक आता ना वो भीम के कंपटीशन में, नाम बताओ यार फटाक से। पहलवानपुर, हाँ पहलवानपुर, शायद पहलवानपुर ही है, हाँ पहलवानपुर है, ठीक है। चलो बढ़ा लिया, ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया। तो अगला पॉइंट ये है कि ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है तो विल दी लैंड सस्टेन, क्यों? क्योंकि वो हैवी पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या देखने को मिलता है कि लैंड के ऊपर इंटेंस प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें तो ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है मॉडर्न फार्मिंग के नाम पे। लेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल धीरे धीरे सॉइल अपनी उपज खोते चले जा रही है। पता क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, तब प्रोडक्शन तो बहुत निकल के आया, लेकिन फिर अब बिना फर्टिलाइजर के अगर आप सोचो कि प्रोडक्शन हो जाए तो बिना फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन ही नहीं होता है, समझ में आया? तो ये दिक्कत होने लगी। लेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस ग्राउंड वाटर टेबल बहुत डिक्लाइन हो गया क्योंकि नीचे जितना पानी था सब पंप कर लिया, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हुआ किस चक्कर में? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के चक्कर में। एनालाइज ऑल दीज थिंग्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन भी समझा देता हूं मैं आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि 1960s में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1960s में आपको यह देखने को मिलता है कि प्रयास किए जाते हैं, किसके द्वारा? 1960s में प्रयास किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू इंप्रूव द प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, और उसी के चलते मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न
कह सकते हैं, क्या कह लोगे आप कि मॉडर्न वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर using high yielding variety of seeds, fertilizers, irrigations, pesticides, insecticides late 1960s में इन दी स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और इससे प्रोडक्शन बढ़ा भी। ठीक है, एडवांटेज ये थे कि हाई यील्ड ड्यू टू हाई यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, प्रोडक्शन खूब बढ़ा। ठीक है, यूज ऑफ मशीन सच एज ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स हैव मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड इजियर। समझ में आ रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवांटेज क्या हुआ कि उससे प्रोडक्शन बढ़ा, खेती करना बहुत आसान हो गया। अब क्या होता है, आदमी 5 से मतलब जैसे आप देखो 5 से 15 दिन के बीच में बहुत ज्यादा काम रहता है खेती का। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा फिर देख रेख रहती है। क्यों? क्योंकि मशीनरी ने सारा काम आसान कर दिया। हाई यील्ड्स इनेबल्ड फार्मर्स टू सेल दी सरप्लस इन दी मार्केट टू अर्न मनी। बहुत ज्यादा जब प्रोडक्शन हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों ने बेचा तो पैसा कमाया। ठीक है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है तो क्रॉप्स को बचा के रख रही थी, पहले क्रॉप्स खराब हो जाती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, गुड इरिगेशन सिस्टम कैन एनहांस क्रॉप प्रोडक्शन, और इससे क्या है, जब अच्छा इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन इसी के पैरेलल में इसके डिसएडवांटेज भी रहे कि सॉइल ने फर्टिलिटी खो दी। मतलब वही चीज रिपीट हो के आ रही है, अलग अलग कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर और ट्यूबवेल से वाटर टेबल रिड्यूस हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी खत्म होने लगी। ठीक है, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मेनी इयर्स, और अब ये एक बार वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। बाद में फिर से रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। यो क्या कहना चाह रहे हो तुम 40 रुपए के इस नगद पुरस्कार के साथ? ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई, वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हुए, जिसका बिल्डअप होना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत समय लगता है। ठीक है, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक दी सॉइल अल्कलाइन। सॉइल अल्कलाइन हो गई, सॉइल सलाइन हो गई, नमक का तत्व बढ़ गया। ठीक है, एसिडिक नेचर की हो गई, ये सारी चीजें देखने को मिलने लगी। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। अब हम आते हैं वापस से, लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है पालमपुर में, लेकिन लैंड जैसे हमने देखा तो वो फिक्स्ड है, उससे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के थ्रू, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली चैप्टर में। अब हम आते हैं किस चीज पे, वो सारी चीजें पढ़ने के बाद हम आते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो लैंड है कैसा, तो लैंड अगर जैसे देखेंगे तो पालमपुर में अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आपको देखने को मिलता है, जहां आपको ये देखने को मिलता है कि 1/3 पीपल जो है पालमपुर के वो लैंडलेस है, उनके पास जमीन है ही नहीं। ठीक है, हाफ ऑफ द पीपल हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, तो आधे लोग जो उनके पास जमीन बहुत कम है, आधे लोगों के पास जमीन कम है। 60 फैमिलीज हैव लार्ज एंड मीडियम फार्म्स। तो ये एक इमेज दी है, इस इमेज को देख के समझ जाओगे। क्वेश्चन अगर बनता है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर, तो लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनइवन वे। ठीक है, अनइक्वल तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में, ये आपको ध्यान रखना है, अनइक्वल तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब आ जाओ यहां पे वापस, क्या कि लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था जो हमने पढ़ लिया, उसको हर डायमेंशन से पढ़ने की कोशिश करी। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। जिसको एंटरप्राइज क्या होता है, देखो एंटरप्राइज मतलब मान लो कि जैसे किसी का कोई काम चल रहा है तो वो उसका एंटरप्राइज है। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कई अपने अपने बिजनेसेस में एंटरप्राइज शब्द इस्तेमाल करते लोग। तो एंटरप्राइज मतलब क्या है, ठीक है, एंटरप्राइज का मतलब होता है किसी का जो बिजनेस रहता है वो। ठीक है, वाटर क्यों नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। देखो खेती के अलावा भी दूसरा प्रोडक्शन होता है, तो वाटर जो है तो हर प्रोडक्शन मतलब खेती में वाटर एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, लेकिन हर बिजनेस में वाटर एक इंपॉर्टेंट इनपुट नहीं है ना। तो वाटर अपने आप में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना देना तो वो नहीं रहेगा, समझ गए। नॉर्मल लेक्चर की स्लाइड को ही रिकैप करवा दो, तो वो तो ऑलरेडी वीडियो बने ना। वाई टू डू द रिपीटेशन ऑफ वर्क, रिपीटेशन ऑफ वर्क क्यों करें। यील्ड मतलब क्या होता है, दी टोटल प्रोड्यूस फ्रॉम दी गिवन पीस ऑफ लैंड। एक जमीन से जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा है उसे यील्ड कहेंगे हम, समझे। चलो, हु विल प्रोवाइड दी लेबर, तो लेबर की अगर हम बात करें
तो लेबर कहां से आएगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो देखो स्मॉल फार्मर जो होते हैं ना वो कल्टीवेट करते हैं उनकी खुद की लैंड को, और फिर उतने में उनका लैग हो रहा है बाबू, ठीक है। स्मॉल फार्मर जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद की खेत पे काम करते हैं, और खुद के खेत पे काम करने के साथ साथ लेबर बन के दूसरों के खेत पे भी काम करते हैं, तब उनका गुजारा होता है। तो लैंड पढ़ने के बाद हम लेबर देख रहे हैं, लेबर कहां से आएगा, तो स्मॉल फार्मर्स लेबर बनते हैं, ठीक है। मीडियम और लार्ज फार्मर जो रहते हैं तो वो लेबर हायर करते हैं, समझ में आया। स्मॉल फार्मर के पास काम कम रहता तो अपने खेत का काम कर लेता है, और उसके बाद में वो खाली रहता तो दूसरों के खेत पे भी काम कर लेता ताकि अपना गुजारा बसेरा कर ले। मीडियम और लार्ज फार्मर जो रहते तो उनके पास में काम ज्यादा रहता तो वो लेबर को हायर करते हैं, ठीक है। अब लेबर को हायर करेंगे तो क्या देंगे, तो बदले में वो वेजेस दे सकते हैं, वेजेस इन कैश और काइंड, ठीक है। वेरिड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब होता क्या है ना कि जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं तो वो मीडियम और लार्ज फार्मर के यहाँ काम करते हैं। अब वो काम ऐसा नहीं कि साल भर काम रहता है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि फसल को जब बोना है तब काम होता है, जब काटना है तब काम होता है, बीच में दवाई वगैरह स्प्रे करना रहती है तब काम होता है। बाकी के समय जब काम ही नहीं होता तो लार्ज और मीडियम फार्मर उन्हें काम पे क्यों रखेंगे, ठीक है। तो इस कारण से वेरिड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, लेस वेजेस, पैसे भी उतने ज्यादा नहीं मिलते। जैसे वो डाला और रामकली दोनों दोस्त बात कर रहे थे खेत में, ध्यान है, तो उनका कन्वर्सेशन आपको अगर रिकॉल करोगे तो वो यही है कि वो कर्ज में दबे हुए रहते हैं, और लार्ज और मीडियम फार्मर्स उन लोगों को अपने लेबर की तरह रख लेते हैं, और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, समझ में आया। लेबर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो जो लैंडलेस लेबर है और स्मॉल फार्मर्स है तो दे विल वर्क एज द लेबर। और लेबर होने के क्या डिसएडवांटेजेस वो समझ में आया, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अभी आ रहे हैं। जैसे जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं तो दे हैव सरप्लस। सरप्लस मतलब द एक्स्ट्रा प्रोड्यूस आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर साइडलाइनिंग दी पार्ट फॉर आवर ओन कंजम्पशन, ठीक है। तो हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए जितना हमें चाहिए रहता है उतना पार्ट आपने साइडलाइन कर दिया, उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा अबव, ठीक है, अबव इट द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इज नोन एज सरप्लस, ठीक है, उसे सरप्लस कहा जाता है, ठीक। अब अगर हम आगे बढ़े तो कैपिटल फॉर फार्मिंग की अगर बात की जाए कि खेती के लिए कैपिटल कहां से आएगा, तो स्मॉल और लैंडलेस लेबर जो रहते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, वो खेती करने के लिए पैसा उधार लेते हैं, बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। और ये मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स रहते हैं ना, लाला सेठ टाइप के लोग रहते हैं, हाँ आ जाओ, और फिर क्या है उनको वो फंसा लेते हैं अपने चुंगल में, हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट देते हैं, लोन रिपेमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो उनके कर्ज के तले दब जाते हैं, समझ गए। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो कैपिटल कहां से आएगा खेती के लिए, स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फार्मर्स तो बेचारे बोरो करते हैं मनी, ठीक है। और मनी बोरो करके क्या है कि दे गेट इनटू दी डेब्ट ट्रैप, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जिसके चलते वो 10 रुपए उधार लिए तो चुका ही नहीं पाते, 10 के 15, 15 के 20 हो जाते हैं, और लोन रिपेमेंट उनका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फार्मर की स्थिति होती है। लेकिन वहीं पे जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं, लार्ज और मीडियम फार्मर्स जो होते हैं तो दे यूज्ड सेव्ड मनी, ठीक है, पैसा कहां से बच गया, तो उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, मतलब द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, ठीक है, ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कंजम्पशन। तो उनके कंजम्पशन के लिए जितना चाहिए रहता है उसको वो साइडलाइन कर लेते हैं, उसके ऊपर ओवर एंड अबव जितना पैसा बचता है वो उनकी सेविंग है, ठीक है। और उसी पैसे को वो क्या करते हैं, दे लेंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स। तो ये लार्ज और मीडियम फार्मर्स यही जो बचा हुआ पैसा रहता है ये उधार दे देते हैं स्मॉल फार्मर्स को, लैंडलेस लेबरर्स को, ताकि इनको क्या मिल जाए, इनको लेबर मिल जाए, मैंने पैसा उधार दिया, मेरे खेत पे आके काम कर, ऐसा, ठीक है। फिर क्या होता है, तो दे लेंड टू स्मॉल फार्मर्स, बाय कैटल, ट्रैक्टर और सेटअप शॉप्स। जैसे तेजपाल सिंह का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, क्या कि तेजपाल सिंह जो है तो बड़ा किसान है, 350 क्विंटल गेहूं हुए, बेच दिए, वो पैसा ले जाकर बैंक में रख दिया, ठीक है, और डाला और रामकली जैसे लेबर्स को उधार दे दिया ताकि उनको अपने यहाँ लेबर की तरह काम करवा सके। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है किसके केस में, कैपिटल के केस में, कि कौन कहां से कैपिटल अरेंज करता है, ठीक है। अब सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, सरप्लस किसी बच्चे ने भी पूछा, तो ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा प्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर अपार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंजम्पशन, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसे सरप्लस कहा जाता है। और बड़े किसान लाइक तेजपाल सिंह जैसे अगर हम बात करें
ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, सरप्लस को बेच के पैसा कमा लेते हैं और उस पैसे को फिर लोगों को ब्याज पे दे देते और ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन वहीं पे आप देखोगे स्मॉल फार्मर्स जो रहते हैं ना, तो यूज सब्सटेंशियल शेयर फॉर फैमिली नीड्स ओनली। जैसे गोविंद का एग्जांपल दिया, गोविंद के पास में 2.25 हेक्टर जमीन है, ठीक है, 3 बेटे हैं। अब गोविंद के चले जाने के बाद में वो जमीन भी 3 बेटों में बंट जाएगी। कुछ भैंसे वगैरह थी तो उससे उनका गुजारा बसेरा नहीं होता है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि स्मॉल फार्मर्स के पास में पैसा ही उतना आता है कि वो क्या करते हैं, पूरा खर्च हो जाता है। सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द फॉर द फैमिली नीड्स, ठीक है, एक बड़ा शेयर वो अपनी फैमिली नीड्स के लिए ही चले जाता है, ठीक है। और यहीं पे आप जैसे देखोगे तो लार्ज और मीडियम फार्मर जो रहते हैं तेजपाल सिंह जैसे, तो वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस बेच भी देते हैं, 4 पैसा बचा भी लेते हैं, 4 पैसा बचा के प्रॉफिट भी बना लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास सरप्लस रहता है, समझ गए, क्योंकि उनके पास में सरप्लस रहता है, समझ गए। तो ये कहानी थी। आ जाओ इस सवाल का जवाब दो। चलो भाई साहब, तो हमने लैंड, लेबर और कैपिटल देख लिया, ठीक है। लैंड, लेबर और कैपिटल 3 ही चीज है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल वाला तो अगला चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक। तो पालमपुर में जैसे अगर आप देख रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो मैंने आपको समझा दी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं। तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या है वो बताना है आपको, ठीक है। द एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग आर रेफर्ड टू एज व्हाट। स्पॉइलर दे दिया मैंने, बताओ। सर कार इन शोरूम किस टाइप का कैपिटल है? वो बेचने के लिए रखी उनने, तो वो तो उनका रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो तो उनका क्या है, स्टॉक है। वो कार इन शोरूम जो है वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। और वही कार अगर एक कैब ड्राइवर की हो तो वो फिक्स्ड कैपिटल में, समझ गए। चलो बताओ मुझे, कैब ड्राइवर के लिए वर्किंग कैपिटल क्या होगा? कैब ड्राइवर के लिए वर्किंग कैपिटल क्या होगा इन दी चैट? ग्रीन रेवोल्यूशन में 5 पॉइंट, भैया 5 क्या 25 लिख दो। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? 1960s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रयास किया गया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। प्रोडक्शन बढ़ा भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले इन क्षेत्रों में, ठीक है। जिससे जिसको मॉडर्न लाइंस पे, मतलब जिसको मॉडर्न लाइंस पे कैरी आउट करके कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन इंडेक्स बढ़ा है। पेट्रोल हो गया, कस्टमर उसका रॉ मटेरियल कैसे हो जाएगा? कैब तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल है ना बाबू, कैब फिक्स्ड कैपिटल। फ्यूल उसका वर्किंग कैपिटल होगा, फ्यूल वर्किंग कैपिटल होगा, फ्यूल। वेरी गुड, ठीक है। चलो सर, कहां से पेनिनसुलर रिवर को वाटर मिलता है? अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है तो वो हाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से सोर्स ऑफ वाटर है। जो सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है उनको अमरकंटक प्लेटू से मिल रहा है। तो अलग अलग सोर्स है, पढ़ेंगे, बस 1-2 दिन रुक जाओ, ठीक है। वो वाला चैप्टर भी करेंगे। तो यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहलाती है। तो वो सारी एक्टिविटीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, इन्हें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहा जाता है, ठीक है। आ जाओ अब जरा, पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहाँ की जा रही है? बहुत सारे एग्जाम्पल है, करीम का और किशन का और किन किन का। तो वो एग्जाम्पल कहानियां है वो पढ़ सकते हो। मैं आपको अगर पॉइंटर्स में बताऊं तो जैसे डेयरी फार्मिंग एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। डेयरी फार्मिंग में क्या हो रहा है कि गाय भैंस पाल ली और उन गाय भैंस का दूध इकट्ठा किया जाता है और वो दूध क्या किया जाता है, बाजू के गांव में रायगंज में जाके बेच दिया जाता है। तो पीपल इन पालमपुर रियर बफेलोस, ठीक है, भैंसे पाल लिए। दे फीड देम ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस, जैसे ज्वार, बाजरा, इस तरह की ग्रासेस ग्रो करते हैं खेती के साथ साथ में, ठीक है। और फिर वो गाय भैंस को खिलाते हैं और फिर गाय भैंस से बदले में क्या लेते हैं, दूध। एंड मिल्क इज सोल्ड इन नियर बाय विलेजेस। सम पीपल आल्सो सेट अप कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर्स। तो कुछ लोग क्या है, कलेक्शन और चिलिंग सेंटर खोल के बैठे हैं कि सारा दूध इकट्ठा करते हैं और फिर नियर बाय सेंटर जो है वहां पे सिटीज, टाउन्स में बेच देते जाके। दूसरी एक्टिविटी हो गई शॉपकीपर्स, ठीक है। स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, जैसे बस स्टैंड के पास में क्या है, चिप्स, कुरकुरे, फुटाने, दानी, इनकी ये सारा सामान रख के ऐसी छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ गए ताकि 2 पैसा ज्यादा कमा ले। तो स्मॉल शॉपकीपर्स जो है, ठीक है, अंकल इज फ्रॉम पालमपुर। तो स्मॉल शॉपकीपर्स भी एक तरह का नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गया पालमपुर में, ठीक है। शॉपकीपर्स इन पालमपुर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन सिटीज और फिर उनको क्या करते हैं, एंड देन सेल देम इन द विलेज स्मॉल स्टोर्स
सेल अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल एंड सम क्लोथ्स। ठीक है, तो छोटी छोटी दुकानें और इस तरह का छोटा छोटा सामान जो है वो बेच देते हैं। ठीक है, तीसरा लैग हो गया। ठीक है, तीसरा जैसे अगर आप देखोगे तो तीसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो छोटे छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है पालमपुर में। जैसे शुगर केन का कल्टीवेशन हो रहा है, अगर गन्ने की खेती कर रहे हैं तो उस गन्ने से गुड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैगरी मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल दिया गया है, किशोरी लाल या किशोर लाल ऐसा कुछ नाम है ना। तो दिस इन्वॉल्व सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल। तो छोटे स्केल पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है। ठीक है, दीज आर कैरिड आउट एट होम विद फैमिली मेंबर्स एज लेबरर्स। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहां पे छोटे स्तर पे फैमिली मेंबर्स को लेबर बनवा के काम कर रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं कि पढ़ता लिखता नहीं चल काम कर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। चौथा जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हाँ मतलब द लेबरर्स आर रेयरली हायर्ड इन दीज एक्टिविटीज, घर से काम चल जाता है। चौथा जो है तो ट्रांसपोर्ट, जैसे करीम का एक एग्जांपल दिया गया। ठीक है, तो नहीं क्या बोल सकते हैं, शॉपकीपिंग में करीम का एक एग्जांपल दिया गया है कि उसने कंप्यूटर शॉप वगैरह खोल ली थी। ठीक है, जैसे किशोर का एक एग्जांपल दिया गया है कि किशोर जो है तो उसने क्या अपनी बफेलो जो है तो उस बफेलो को वो बाजू के नदी के पास से क्या मिट्टी लाने के लिए इस्तेमाल करता है, और जो पॉटर है तो उसको कुम्हार को मिट्टी बनाने के लिए वो मिट्टी ट्रांसपोर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि मुझे नहीं पता था कि अफ्रीका में भी पालमपुर है, ये फोटो क्यों लगा दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी, तो देयर आर डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पालमपुर, जैसे रिक्शा, टोंगास, ट्रक्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स। ठीक है, जिसकी मदद से बाजू के जो टाउन से रायगंज वगैरह वहां तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप कर दिया गया। ठीक है, तो दीज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज एंड पीपल गेट पेड फॉर दिस। तो दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। इनफैक्ट सारे ही चैप्टर आसान होते हैं। तो ये सारे नोट्स वगैरह बस क्लास के बाद में मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ये होता है बाबू, बताया था ना मैंने कि मल्टीपल क्रॉप्स आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं साल भर में। ठीक है, तो सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इन अ होल ईयर सेम पीस ऑफ लैंड से जब आप मल्टीपल क्या कर लेते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं। सेम पीस ऑफ लैंड से इन अ होल ईयर, एग्रीकल्चर ईयर, जब मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं। चलो चलो, हाउ टू डाउनलोड नोट्स इन टेलीग्राम। कुछ नहीं करना होता टेलीग्राम में, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होता है, बाकी सब अपने आप मिलता है वहां। ज्वेलरी में डायमंड वर्किंग कैपिटल है, सो हाउ कैन वी से दैट वर्किंग कैपिटल इज चीप। क्या बात कर रहे हो तुम, ज्वेलरी में डायमंड वर्किंग कैपिटल है। हाँ तो भैया नहीं समझे नहीं, वर्किंग कैपिटल चीप ऐसा हो गया ना कि वो उनका रोज का ही काम है कि ये खरीदना ये बेचना, ये खरीदना ये बेचना है, तो फिक्स्ड नहीं है वो। डे टू डे एक्टिविटी में जो लग रहा है उनके लिए तो चीप ही हुआ, करोड़ों का टर्नओवर है तो लाखों की चीज सस्ती हुई, समझे। नाजी कब होगा, एग्जाम में आ रहा है नाजी बाबू। नाजी का मैंने एक वीडियो बनाया 6 घंटे का आई गेस, और नहीं एक छोटा भी है, एक 2-2.5 घंटे के आसपास का एक वीडियो वन शॉट और बना हुआ है नाजिज्म वाले का, सोशल स्कूल वाले चैनल पे है, दबा के जाओ देखो। ठीक है, पानी पी लीजिए, आपका गला सूख रहा है, पानी पानी पानी। कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। और बस अच्छा होगा कि तुमने अंकल जी नहीं लिखा आगे। ठीक है, कोई डाउट? लाइव क्लास में ऐड क्यों आते हैं यार, मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्या हो गया ऋषि? हाय पलक, एक्सप्लेन सरप्लस वन मोर। देखो
द एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ओवर एंड अबव व्हाट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन इज नोन एज सरप्लस। जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है आपके इस्तेमाल के अलावा, ठीक है, तो वो सरप्लस कहलाएगा। क्या हो गया आयुष? कैपिटल इन ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में वो स्किल, वो एंटरप्राइज, वो जो नॉलेज व्यक्ति के अंदर होता है ना, ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो ह्यूमन कैपिटल। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल। थोड़ा टफ क्वेश्चन बनवाइए प्लीज, प्रैक्टिस मैच है ना, तो अभी इजी जा रहा है, एग्जाम आन दो जरा, ठीक है। स्लाइड्स बिल्कुल ये क्लास के बाद, अब भी रुक जाओ, अब भी पहुंचाऊंगा, क्लास के बाद पहुंचा दूंगा। सब्सटैंशियल शेयर मतलब क्या होता है कि सफिशिएंट, सब्सटैंशियल मतलब बोलते हैं ना कि कितना काम किया, तो सब्सटैंशियल वर्क इज डन बाय मी, तो पर्याप्त, पर्याप्त, सब्सटैंशियल मतलब पर्याप्त। वर्किंग कैपिटल ब्रीफ में समझा दो। वर्किंग कैपिटल मतलब कि दैट कैपिटल विच इज यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ मुझे प्रोड्यूस करना है तो उसमें डे टू डे एक्टिविटी में जो लग रहा है, जैसे अगर मैं मटके बनाता हूं मिट्टी के, तो मिट्टी मुझे रोज लाना है, रोज मिट्टी के मटके बनाना, बेच देना है, तो वो मिट्टी मेरे लिए वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या है कि आपने एक बार गेहूं लगाया, दूसरी बार सोयाबीन लगाई, तीसरी बार मूंग लगाया, तो यू आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ रोटेशनल मैनर सो दैट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिमेन्स, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी रिमेन इंटैक्ट रहे अपनी जगह पे, ठीक है, इट रिमेन्स ओवर देयर। तो उसके लिए व्हेन यू आर रोटेटिंग when you are doing agricultural activities or you are performing agricultural activities and growing the crops on rotational basis, वो crop rotation हो गया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, चैप्टर 2 जियो का मैप वर्क करवा दिया है। बाबू तुम कहां गए थे इतने दिन से? जरा सर्च करो, अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले ही मैंने, कौन से महीने, अगस्त या जुलाई, जून, जुलाई या अगस्त के रोड मैप में हमने डिस्कस किया है। जैसे YouTube के लिए फिक्स्ड कैपिटल होगी ये कैमरा, ये मोबाइल, ये फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या है? इंटरनेट का पैकेज, ठीक है, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गई, समझ गए? सिंपल। चलो तो आज की कहानी को हम यहां पे करते हैं समाप्त। अब तुम्हारे सवाल क्योंकि ऊट पटांग आने लगे शादी ब्याह वाले, ठीक है, तो आज की कहानी क्या हो गया? अनामिका बताओ। भोला तुम्हें क्या चाहिए? इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब ये होता है भोला, ठीक है, कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमी इज इकोनॉमिक। ओल्ड रिजिम यानी कि 1789 के पहले का टाइम पीरियड फ्रांस में। कल मिलेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे सारे टास्क हुए कंप्लीट, आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं देता हूं आपको ये PDF इस क्लास का। और कल मिलेंगे, आज ही भाई साहब, कल मिलेंगे सोशलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर के साथ। कितने बच्चों का आ रहा है एग्जाम में? कितने बच्चों की छाती एकदम धड़ाके लेने लगती है इस चैप्टर को देखते से ही? कल मिलते हैं, कल बढ़िया एक घंटे के अंदर अंदर इस चैप्टर को समेटेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे पूरा, ठीक है, ठीक। Why it is important, अभिनव, why it is important to use land very carefully? क्योंकि it is fixed in nature, ठीक है, fixed in nature। सर नहीं हो रहा है, कल पेपर है, रशियन रेवोल्यूशन कुछ नहीं पढ़ा, इग्नोर मत करो। देखो बाबू कल पेपर है तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, अभी तो कुछ नहीं किया तो निश्चिंत रहो, और सब कुछ पढ़ लिया तो भी निश्चिंत रहो, ठीक है। एक बार ओवरव्यू देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, जैसे सारे रेवोल्यूशन फरवरी, अक्टूबर और वो 1905 के रेवोल्यूशन, वो सारे रेवोल्यूशन देख लेना, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स वाली वो चीज देख लेना। तो ये 2-3 चीजें की एरिया जो जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, इन्हें देख के जाओ, निश्चिंत होके जाओ, ठीक है, खुद पे विश्वास रखना। ओके चलो अभी के लिए रैप अप करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, नहीं रुक जाओ, ठीक है, तो कल मिल रहे हैं हम ये वाले चैप्टर के साथ में। अब यहां पे हम साइन ऑफ कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।